आज सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हो एकदम शांति और जो घटना हुई है उसके संबंध में पूरा पुलिस विभाग और सबके लिए बहुत ही एक दर्दनाक चीज़ थी। डे फर्स्ट से जब पुलिस को सूचना मिली उसके अगले ही पल आप परिवारजनों से ज़्यादातर लोग नहीं मिले हो, लेकिन उनको पता है अगले ही पल पुलिस की टीम जितनी ज़्यादा उच्च स्तरीय अधिकारी यानी कि मैं टाइगर साहब मौके पे और इसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि इतनी बड़ी घटना कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो। इस लेवल पे पुलिस काम कर रही थी। नंबर दूसरी बात कि आप लोगों की जो भी बातें थी, जो मांग थी, वो चीज़ें कल भी आप लोगों ने पेश करी। उन चीज़ों पे ऑलरेडी काम बहुत सारी पे हो चुका था, हो रहा था और जारी है। उसके बाद हमने अपने जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है और मुलजिम को उस स्तर पे, क्योंकि ये जिस स्तर का है बहुत सारे लोग नहीं समझते, बहुत सारे समझते हैं कि जिस स्तर का ये अपराध है इससे ऊपर की धाराएं शायद नहीं बनी है। वकील साहब खड़े हैं यहाँ पे, बाकी सारे लोग भी खड़े हैं और ऊपर का यही है कि जितनी सख्त, जितनी जो ज़्यादा सज़ा बन सके उन धाराओं में उसके अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वो चाहिए होता है। हमने वो पूरा फॉलो करके, न कि आनन फानन, वो पूरा फॉलो करके हमने मुलजिम अरेस्ट कर लिया। बाकी समस्त बातें जो आप लोगों ने कल भी अवगत करवाई थी, आप भी अवगत करवाया है, बीच में आपका प्रतिनिधिमंडल भी मिला है, क्योंकि इतना हीनियस ऑफेंस में आईओ को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहना पड़ता है, बहुत काम है उनको, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया। और बाकी जितनी भी चीज़ें आपकी थी वो चीज़ें सारी हमने आपके प्रतिनिधिमंडल को पॉइंट वाइज जो डाउट्स थे वो भी क्लियर कर दिए, और बाकी चीज़ें जो पुलिस में जितना अच्छे से अच्छा जो कर सके वो हमने करने के लिए हम तैयार हैं। जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, हम तो उस स्तर पर सोच रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं, जो की चीज़ें जो धाराओं में जो बनी है उन पे कोई किंतु परंतु हो ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये अमूल्य टाइम पुलिस को उसके खिलाफ जो चीज़ें करनी चाहिए और उसमें काम करने दो। आप भी अपने घरों में जाओ और जो कोई किसी के डाउट है उस डाउट को छोड़ दो, अफवाहों पे ध्यान मत दो। धन्यवाद। तो सर आप पे विश्वास कर लेंगे तो आप तो विधि सम्मत एक बोलो सर निवेदन रहेगा आपसे, विधि सम्मत जिन धाराओं में आपने जो प्रगति रिपोर्ट तैयार की या जो सार्थक प्रयास आपके रहे, आप पे बिल्कुल ब्लाइंड विश्वास कर लेंगे हम, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा स्पष्ट कर दो, क्लियर हो जाए वो चीज़। प्रकरण में जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो आपके प्रतिनिधिमंडल में ही माननीय वकील साहब थे, उन्होंने धाराएं देख भी लिए, आप सबने भी धाराएं देख लिए। मैं धाराएं बताऊंगा, किसी के समझ में नहीं आएगी, ऊपर के जाएगी। तो FIR आप लोगों के पास है। मामला ये ऐसा है कि न तो कुछ मीडिया में चल सकता है ये चीज़ें, न बाकी जो चीज़ें हो रही है वो किसी मतलब कोई लुक छिप के तो हो ही नहीं रही है, डिस्क्लोज है। और उन्हीं धाराओं में जो भी मुमकिन, जो ऊपर की जितनी सजाएं हैं उन धाराओं में ही अरेस्ट किया है। पुलिस ने जो अपने इन्वेस्टिगेशन में अपनी जांच के आधार पर जिस अपराधी का नाम वो सब डिस्क्लोज हो जाएगा। अपराधी का नाम तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएगी समझ चीजें, हर एक पॉइंट के लिए। अभी मैं वो आप लोगों का टाइम और वो नहीं करना चाहता। इसी बात को लेके तो ये सब लोग अब तक रुके हुए सर, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी साहब वो ये सारी चीजें जो चैनल है हमारा, एसपी साहब को भी सारी चीजों को इस बारे में डिटेल से पूरा प्रोसेस के बारे में अवगत करवा के कंफर्म करके, बाकी चीजें जो हमारी उसी लेवल पे चल रही है, उसी जो चीजें आपकी डिमांड आज जो कर रहे हो, आप जो अपना मांग पत्र दे रहे हो, उन चीजों पे हम तो उस डे फर्स्ट से लग रहे हैं। एसपी महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने जा रही है, मतलब ये जब भी होगी वो डिसाइड करेंगे, वो शायद आज ही हो जाएंगी, तो उसमें सारा कुछ सबको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक आदमी को बताना संभव नहीं है ये चीजें सारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारा प्रेस नोट जाएगा उसमें सारी चीजें डिस्क्लोज हो। वो बात तो सही है सर, लेकिन इतनी महिलाएं, मातृशक्ति, युवा साथी, सब समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। इनकी एक छोटी सी मांग थी
कि एडिशनल साहब या प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि आकर के यहाँ वार्ता करे या हमें संतुष्ट करे, उसके लिए भी आपको इतना समय लगा है। हमने ये पहला धरना और प्रदर्शन देखा है कि जिसमें प्रशासन का कोई व्यक्ति इतनी हठधर्मिता किए हुए रहे कि यहाँ लोगों के बीच में आकर के और बात भी ना करे। ऐसा क्यों? देखिए, आप चाहते हो कि मुलजिम को अधिक से अधिक और उसके के अनुसार उसकी सज़ा मिले, उसके लिए सभी अधिकारियों को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसी में हम लग रहे हैं। आप चाहो कि हम यहाँ आके बैठ जाएं आपके पास, तो फिर ये हमारा धरना गलत रास्ते पे जाएगा। आप तो हमारा वही वो एक वे है, समय भी आ सकते थे। जो आप सोच रहे हो चीज़ें हमारे अधिकारियों को भी कंफर्म करके डिस्क्लोज करके वो चीज़ें उसके बाद हम वो कर सकते हैं। काम वही कर रहे हैं आपका, जो आज मांगे आप बता रहे हो, हम 3 दिन से वही काम उसी में लगे हुए हैं। आपने अब भी विश्वास कायम करने की कोशिश की, तो उनके जो प्रतिक्रिया उनकी थी वो यहाँ तक संदेश प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ही मिला, कैसे कैसे शब्द उन्होंने उपयोग में लिए। सक्षम अधिकारी अगर जो आपसे हायर पोस्ट पे उनके द्वारा अगर ऐसा बिहेव देखने को मिलेगा तो फिर आमजन क्या? निश्चित रूप से मिलेगा, आपने भी तो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अभी जो जब तक मुलजिम अरेस्ट है उसके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे काम वो होते हैं, वो लगे रहने दो उनको। मौका आएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप डायरेक्ट मिल सकते हो, उनसे मिल सकते हो, थाने पे आके हमारे से बात कर सकते हो। आपकी हर चीज़ की डाउट क्लियर किया जाएगा, हर चीज़ का आपको समाधान किया जाएगा। सर, हर पॉइंट पे आपका रवैया अच्छा है, आप बात भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो गर्ग साहब का जो रवैया था ना, वो एक लोक सेवक का रवैया तो नहीं होता कि वो इस तरीके से देखो, अब ये बहस का टाइम नहीं है। हमारी जो भी आपकी मांगे थी और बहस नहीं बता रहे सर, हम ये बता रहे हैं कि लोक सेवक अपने कर्तव्य को क्यों भूले, नहीं दायित्व को क्यों भूले। कर्तव्य की प्रायोरिटी वो है कि वो आईओ है और वो मुलजिम को अरेस्ट करने आज ही वो उस सारी चीजें वो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, तो उनको प्रायोरिटी वो उनको दे रहे हैं। पीड़ित परिवार और जो यहाँ धरने बैठे उन पीड़ित परिवार के लिए कर रहे हैं ना, संतुष्ट नहीं कर रहे वो पीड़ित परिवार के लिए कर रहे हैं। और वो जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग पत्र है, उसी पे वो काम कर रहे हैं। तो अपने को सिर्फ बातों में नहीं, ग्राउंड पे चीजें लानी है, उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। सर, ग्राउंड पे तो अधिकारियों को भी आना पड़ता है, जनता की बिल्कुल आएंगे, मौका मिलेगा। अगर जरूरत पड़ेगी डे फर्स्ट को जरूरत थी, खुद एसपी साहब यहाँ पे पधारे थे, खुद एसपी साहब पधारे थे। आप क्या बात कर रहे हो एडिशनल साहब की बात कि वो नहीं आए? एसपी साहब मुझे तो फिर आप कैसे कह सकते हो? ये तो सर आज बुलाया बिना कहे चीजें शॉर्ट, तो ये तो डिस्क्लोज तो वो करनी पड़ती है ना, कंफर्म की। ठीक है, तो निवेदन सबसे ये है कि आप अपने घर जाओ, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो चीजें होनी चाहिए उससे भी बढ़कर हो रही है, बिल्कुल निष्पक्ष रहे हैं आप। धन्यवाद।